बेशक गोदावरी के निर्मल जल ने इसे और भी सुंदर कर दिया है और पंछियों ने भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। अजी आप कौन हैं? यदि आप बुरा ना माने तो कहिए आप कहाँ से आए हैं और कहाँ के रहने वाले? देवी, हम महाराजा दशरथ के जो वाली अयोध्या उनके जाए हैं। पिताजी के हुक्म से हम 14 सालों के लिए वनों में आए हैं और ये मेरी धर्मपत्नी सीता जी हैं और ये मेरे भाई लक्ष्मण जी हैं। कहिए आपका क्या शुभ नाम है? मैं महाराजा रावण वाली लंका की बहन सुलूपनखा और मेरा नाम सुलूपनखा है। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? इसलिए आपने मेरे दिल में जगह पाई है। देवी जी, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। अजी, आप इतनी सी बात नहीं समझे। आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। आप शहजादी हैं, यूं फकीरों से शादी करने की धुन में मन में क्यों आई? हम पर तबीयत क्यों आई? तबीयत है महाराज इस पर आई। फिर कौन खुदा और किसकी खुदाई? अफसोस, मैं तुम्हारी ये आरज़ू पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरे भाई लक्ष्मण जी हैं, आप उनसे बात करके देख लें। बड़ी खुशी की बात होगी अगर वो मान जाए। आप खामोश खड़े मुश्किल। मैं आपके पास आई। आप इतने खूबसूरत हैं। आपने मेरे दिल में जगह पाई है। मैं आपके पास रहूंगी। वाह, मेरी खुशी का क्या ठिकाना। अगर आप जैसी खूबसूरत मल्लिका मुझे मिल जाए। तो फिर किस बात का डर है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मुझसे शादी करने से आपकी मिट्टी खराब होगी। इसका ये मतलब है कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? जी हाँ, ऐसा ही ख्याल है। अजी, वो तो मानते ही नहीं। अजी, वो बालक तो मानता ही नहीं है। ना उससे बात करने का ढंग है, ना बैठने का तरीका है। और वो कितना बदतमीज है, कितना बदशक्ल है। मैं तो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। आप ही मेरे हाथ पर रहम खाएं और मुझे अपनी पत्नी बनाएं। आप मेरे हाथ पर रहम कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप एक बार
बार फिर लक्ष्मण जी के पास जाएं, शायद वो इस दफा मान जाएं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर देंगे, हमको शोला है कि पत्थर को मोम कर देंगे। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझी को पैर जाने तुझी को खबर कब जोगी जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझी को पैर जाने तुझी को खबर कब जोगी चंपाकी डाली पे हरी चुनरिया रांझे हम छुड़ाई, चंपाकी डाली पे हरी चुनरिया रांझे हम छुड़ाई। जिस रांझन को दिल दे बैठी उसी को लगन पर आई, हाय जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार, जाने तुझी हाय जाने तुझी को खबर कब जोगी बुरा हुई बैरनी पियों का कर बैठी ना अपनी, बुरा हुई बैरनी पियों का कर बैठी ना, पहले हंसी हंसलावे अब बरसाने पानी हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार तुझी को हाय जाने तुझी को खबर जोगी। अजी मान चाहिए, अब तो नजर से नजरें मिलाइए और मेरे हाथ की रहम खाइए। क्यों नजरों से दूर करते हो, क्यों चरणों से दूर रखते हो, मुझे अपने धंधी बना लो। मैं एक बार कह चुका हूं, आप यहां से भाग जाओ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जाती हो जब बताऊं मौत का भाव। हाँ, बस बस अब जुबान तराजी करने की जरूरत नहीं है, जबान को लगाम दें। ठहर जा, अभी तुझे मौत का भाव बताऊं। Yes, my dear sir. अरे भाई इधर Yes, my dear sir. अरे भाई इधर कुत्ता बनियन
नाक में गुलगुला बन गया। लीक हो जानी लड़ाई हो गया अद्धी करती अरे मेरे भाई दुहाई है दुहाई। अरे ये सी आवाज कहाँ से आई? कौन है भाई? ये कैसी आफत आई? ये शर्मा तुमने तो शर्म हया बेच गई है। अरे ये तो बहन स्वरूप लगा है। कहो मसी आज तो बड़ी लफमत रखी आई हो। ये नए शिकार कहाँ से मार कर लाई हो? अरे मैं कह रहे ये देख आंखें खोल के देख सत्यानाशी। अरे ये तो कहाँ से लाई मेरी मासी? अरे एक तो ज्यादा होगा नजरा जुकाम से हुई खलासी। अच्छा हुआ मक्खियों का अड्डा ही उठ गया। अपना बैठने की जगह पाएगी और ना कोई मक्खी नाक में पाएगी। अरे तुम्हारा मुंह काला भगवान के लिए यही वक्त निकाला है। अरे मेरी खाला तुझसे मजाक करेगा कौन साला? पहले बता ये नाक है जो सकी प्रणाला। अरे नलायक अरे नलायक क्या बक बक लगा रखी है? नाक कटा नकटी हो आई, नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लोहान हुआ, बर्बाद बैठ स्वरूप लगा, ये कैसा गम
धीरे से बेजार कौन है, आ गई किसकी बुरी घड़ी। चलते फिरते यूं ही अचानक, चलते फिरते यूं ही अचानक पंचवटी पर जा पहुंची। नजर पड़े दो बनवासी, एक किधर दो मैं झपकी। सांप के मुंह में उंगली देवे, सांप के मुंह में उंगली देवे, किसकी इतनी जरूरत पड़ी। आदम के रास्ते कौन चला है, आ गई किसकी बुरी घड़ी। हुई है जिस उनके सामने, हुई है जिस उनके सामने, उनकी आंखों में खटकी। हुई नजर में लगे देखने, आपस में कुछ पिन की। ओ बनवासी सत्यानाशी, ओ बनवासी सत्यानाशी, कौन है किसके जाए हैं। मेरा के में वो दोनों बिना इजाजत आए हैं। वो बनवासी सत्यानाशी, वो बनवासी सत्यानाशी, अवधपुरी के जाई है। नाम एक का नाम है, तो दूजा लखन बताए है। मजा खाओ ओ मजा खाओ अभी मैं उनको तेरे खून बहाने का, तू बदलाना जब तक मैं तो रोटी तक ना खाने का। नाक लुटाया मेरा जब मैं, नाक लुटाया मेरा जब मैं अपना आप बुझाती थी। चलती फिरती मटर कष्ट में अपना दिल बहलाती थी। देख तेरी हालत ये, मेरे पैर जगह जाता है। निश्चय ही अब उनके वास्ते मौत का सब समान आता है। भैया वो दोनों अयोध्यापुरी से आए हैं। एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। उनके साथ उनकी राम की धर्मपत्नी सीता जी है। मैं यूं ही उनको देखने चली गई, मुझे देखे उनके मन में खोट आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर आई। मैं अभी उनको मजा चलाता हूँ। बहन तू सब्र कर, जरा मुझे अपने बहादुरों को इकट्ठा करने दे। चलो बहादुरों, उनके ही सामने, उनके ही तीरों से उनके ही प्राण निकलेंगे। मैदान जंग में जब खर और दक्षिण के जवान निकलेंगे। सामने जो गर्दो गुबार छा रहा है, मालूम होता है कि वो बदकार अपने हिमायतियों को सहायता के लिए ला रही है। लक्ष्मण, तुम सीता को यहाँ से ले जाओ और सुरक्षित जगह पर छुपाओ, ताकि
ये उनको देखकर डरे नहीं और व्यर्थ में हमारा हौसला कम नहीं करे। मैं आपको अकेला छोड़कर घर भी न जाऊंगा, बल्कि आपके साथ साथ एक एक राक्षस को जहन्नम पर लाऊंगा। हर बात पर तुम यूं जिद ना किया करो, किसी का कहना भी माना करो। अब ज्यादा वक्त नहीं है, इनका यहाँ पर रहना अब उचित नहीं। दिल तो नहीं चाहता, मगर आपकी आज्ञा ना मालूम ऐसा भी मैं कर नहीं सकता। जाइए, जितनी जल्दी हो सकता है जाइए। तुम सब पर भी अपने बाण जाया करूंगा और तुमको तो मैं अपने हाथों से ही मार दूंगा।
मुर्दा खवार हुआ। बहुत देख लिया खड़ा ये शातिर बनकर, कर दूंगा अभी अकल टिकाने, जिंदा न जाने दूंगा। बदमाश, अब तूने ना कटाई। ओ क्यों आई तेरी शामत, कर दूंगा अभी हजामत। और आती ना तुझे नदामत, आंखों के आगे आते। और हामी तू किस बेगैरत का बनने आया है? तुम सा बेशर्म है ना दुनिया में कोई। बेहया, पापी, बेगैरत, बदकार रहेगा ना तेरा कोई बाकी तलबगार। बेजा था जिनको रहा ना कोई, नकती ने करी शिकायत, अरे उसको ना करी हदायत। उल्टा तू करे हमायत, मर जा तू नाक दबोकर। अरे ओ मगरूर, मरने के लिए तैयार हो जा। धन हो, तीर अंदाजी में कमाल किया, एक एक राक्षस को हलाल किया। भाई साहब आप धन्य हो। सारी दुनिया को मौत की नींद सुलाने वाला काल रावण की चौखट पे जीवन की भीख में सभी मंत्री साहबान अपनी अपनी पैरियां पेश करें। महाराज, आपके नाम की जय जयकार हो रही है। लोग आपके नाम में बहुत कुछ है। महाराज, आपके राज के इंसाफ को देखकर इंद्रलोक की याद आती है। महाराज, आपके राज में कोई भी गरीब रात को भूखा नहीं सोता। महाराज, प्रजा उस चांद की चांदनी को पसंद नहीं करती जिसमें आप ना हो। महाराज, प्रजा आपको ही अपना भगवान मानती है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मुझे सब तेजस्वी, प्रतापी,
हुई मेरे आमद काब हुई। बेशुमारों को ताए खाक में मलाया किसने? मैंने करोड़ों को शर्बते मलक पलाया किसने? मैंने पसंद तो चीज ही क्या है, सारी खुदाई को बनाया किसने? मैंने पढ़ गया मैं किसके पीछे, मिटा के छोड़ा, फूक दिया, चुरस दिया, खाक बना दिया। जाओ, राग रंग का इंतजाम किया जाए। तुम बैठे हो रंग राग में और मैं जय नाक कटाई। अरे भाई तुम राग राग में मस्त हो, मजे में रहो। नाक कटे बला से जो जाए बला से। पता सवाब है क्या, कसम है क्या, कैसे हुई ये बात? हाय हाय रे मेरी भैया, मैं मर गई मेरे भैया। अरे बात क्या है? लोग देख लो। नहीं, ना सिर पर बाल रहे, ना चेहरे पर नक रही। तेरी ये दुर्गति की किसने? जल्दी नाम बता, अभी उसकी खबर लेता हूं। वही मुंडी काटे तो बदमाश युद्धा के राजकुमार, जिनको बाप ने पद चलन समझ के घर से निकाला, दर दर भटकते फिरते हैं, लोगों की बहू बेटियों को छेड़ते फिरते हैं। वो अकेले ही हैं या उनके साथ और भी कोई है? दो भाई हैं और जो साथ है उनका हाल ही न पूछिए। चांद और अताब के नूर में ढली हुई एक सुंदर औरत है। बहन, अरे तूने खार और दुश्मन को क्यों नहीं कहा? अरे वो तो पर मारते और उनका कचूबर ही निकालते। हाय, हाय, मैंने जब उनसे फरियाद की वो लड़ाई को चल दिए और वो सेना के साथ युद्ध में कट गए। तूने नाक कटाई और उसके बाद भाइयों की जान भी गंवाई। अच्छा सब्र कर, देख अब मैं क्या करता हूं। अगर मैं जानकी को लंका में उठा कर न ले आया तो मुझे भी रावण कौन कहेगा? तो ठीक है शूर्पणखा, मैं दिमाग परेशान है, हैरत में हूं कि राम को क्या समझूं, क्या कहूं? खार और दुश्मन से तो तमाम देवता भी कामते थे, ब्रह्मा भी उनसे आंख नहीं मिला सकते थे। ये काम किसी आदमी का नहीं, राम ईश्वर है, इसमें काम नहीं। मैं समझ गया कि मुक्ति का जमाना करीब है, निजात हासिल करने का मौका नसीब है, इसको हाथ से गंवाना भूल है। चल रावण,
तेरी फजूल है, मैं सब देख लूंगा। राम आदमी है कि ईश्वर, मैं पहचान लूंगा। अरे जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को ही मार लिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने के लिए कड़ी उन्होंने युक्ति है, शायद इसी रन के कारण रावण तेरी मुक्ति है। अच्छा यदि सचमुच वो अवतारी है तो पैर का नाता जोड़ूंगा, अगले जन्म के बंधन भी मैं उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। मौत नहीं मोक्ष है ये, बैर नहीं अनुराग है ये, तीर भी हो उनके भक्तों के लिए सुहाग है ये। मगर ये काम अकेले से होना मुश्किल है। अगर एक साथी और मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। हेलो, खूब याद आया, मौके पर याद आया। वारे मरीज, मेरे बहादुर मरीज, अगर तू मेरे साथ है तो सीता को उड़ा लाना फिर मामूली सी बात है। तो चल रावण, मरीज के पास चल। मरीज, भाई मरीज, अरे गजब, अरे गजब, मार डाला इस आवाज ने। अरे इसको समुंदर ने भी न दबाया। अब मैं क्या करूं? अरे कौन है भाई? ओहो, आवाज भी भूल गए। अच्छा, तुम वहीं ठहरो, मैं खुद ही तुम्हारे पास आता हूं। हाँ, आइए, तशरीफ रखिए। हट तेरे तुम वक्त की, आज कहां से आ मरा। ईश्वर खैर करे, असार बेडब नजर आते हैं। हाँ जी, फरमाइए साहब, कैसे तशरीफ लाए? भाई, क्या तुम बीमार थे? इतने बरस हो गए चोटों को सेकते सेकते। शुक्र है आपका खून तो खोला। भाई, मैं जिस वक्त सुना बस दौड़ा ही चला आया। अच्छा, तो तशरीफ रखिए। आपने तकलीफ क्यों की? क्या कहूं, मैं लंका में था, तुम यहां। खार और दुक्षण अपने अपने घर में, किसी को कानों कान खबर भी ना हुई कि बहन शूर्पणखा की नाक कट गई। हाँ, कुछ उड़ती उड़ती खबर मैंने भी सुनी थी, मगर मैंने समझा गप है। आप फरमाते हैं फिर भी यकीन नहीं होता। कहिए तो किसने बहन शूर्पणखा की नाक काटी? वही राम की हरारत ने और लक्ष्मण की शरारत ने। लक्ष्मण, राम
ईश्वर के वास्ते फिर राम का नाम मत लेना, नहीं तो पिंजरे का पंछी पिंजरा तोड़कर फुर करके उड़ जाएगा। है भाई, ऐसी दहशत, ऐसी वहशत। अरे भाई, तुम क्या जानो, जिस पर बनती है वही खूब जानता है। तुमने नाम लिया मेरी छोटी भाई है, नस नस में जहर छिप गया। देखना कहीं चुईया के पिल में ना घुस जाना। अरे बेवकूफ, राम मेरा दुश्मन, राम तेरा दुश्मन, स्वरूप लका के स्वप से नहीं। हाय, उन्होंने तो मेरे दोनों बाजू ही काट डाले हैं। असली बाजू तो मौजूद हैं, और दो बाजू कहां से आए? भाई, ये सब तुझ पर नशावर है। इसका किसको ख्याल है? रोना है तो घर और दुश्मन का। हाय, वो भी मारे गए। बच्चू, अभी तो श्री गणेश हुआ है। बच्चू, तुम भी ना बचोगे। हाय भाई, घर दुश्मन भी ना रहे, हम तो जीते जी मर गए। चलो भाई, हम दोनों सखी नाले में डूब मरे। भाई, अजीज भाई, जो होना था सो हो गया। अब ज्यादा रंज फजूल। अब हम और तुम मिलकर ऐसा काम करें जिससे मिलकर कोई बात बने। अरे भाई, काम बनना मुहाल है। एक बेफल के तीर ने मेरा ये हाल कर दिया। कहां आज का दिन, कहां माता सीता के स्वयंवर का दिन। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते समय राम लक्ष्मण ने मेरी ये दुर्दशा की। मेरी तो बोटी बोटी कांपती है। मैं अब उनके सामने नहीं जाऊंगा। अगर आप भी जाएं, आगा पीछा देख कर जाएं। मैं सब कुछ देख चुका, सीख चुका। अब देखने और सीखने की कोई जरूरत नहीं है, परवाह भी नहीं है। मैं जरूर जाऊंगा। आपको अख्तियार है, मगर मुझे रावण जी माफी कीजिए। चारे पे हया, तुझे जरा भी हया नहीं रही। आपको भी दया नहीं आती। दया का नाम न ले और हया से काम ले। हया और दया दोनों ही आपके हाथ में है। राम से आप हया करें, मुझ पर आप दया करें। तो तू क्या साथ नहीं चलेगा? साथ तो हाथ पैर में नहीं जाते, हया भी यही रह जाती है। बस बस खामोश। ना ना ना
राम की तरफ जाते हुए तेरी नानी मरती है। इसलिए उल्टी पुल्टी बातें करता है। महाराज क्यों महाराज आप इतने तत्ते क्यों होते हैं? मेरा क्या कसूर? मैं तो आपको अजमा रहा था, मुझे कोई इनकार नहीं। आप चिल्लाते हैं मगर ये नहीं फरमाते कि मैं क्या हुक्म बजा लाऊं, राम के गले पड़ूं या लक्ष्मण से लड़ूं। तीर चलाना होगा या तलवार का जोहर दिखाना होगा। नहीं भाई, लड़ाई और पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। ये 20 बजा की ताकत सारे ब्रह्मांड का सिर तोड़ने के लिए काफी है। अगर मर्जी है तो हिरण बनकर चलिए, ऐसी चौकड़ियां भरो कि राम तीनों कमान लेकर तुम्हारे पीछे आ जाए। उछलते कूदते आप राम को थोड़ी दूर ले जाना और सीता जी अकेली रह जाएगी तो मेरी बहन आएगी, मैं उसे नुड़ा लाऊंगा। अगर इनकार है ये तलवार है तो ठीक है, मैं चला, लेकिन देखना टाइम मत करना। अगर देर करूं तो मैं गुनहगार। आप आगे बढ़ो, मैं आया, मुझे कोई डर नहीं। आप चले बस मैं आया। ओ हो बच्चू, अब के वो मांग पड़ेगी कि शरीर का दूध ज्यादा जाएगा, सिर गेंद की तरह लटकता फिरेगा, हाथ पांव चीड़ियां घसीटती फिरेंगी, 52 गज की लाश काऊ और चीलों के पेट में सवार होगी। यार मेरी गल सुनो, जे मैनू नस्ल के रख देना मेरा तो कचूमर निकल जाता। इससे तो अच्छा है कि मैं श्री राम जी के हाथों क्यों ना मरूं। एदा भी कंबल जू मेरी मिट्टी में टिकाने लग जू। जय श्री राम। तो मशहूर है।
बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन शेर सरगम में लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन शेर सरगम में लोरी सुना दूं। तुझे देख कर ख्याल आता है, तुम्हें देख कर ख्याल आता है, जैसे कोई फरिश्ता सामने हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अब तो 13 साल खत्म हो गए, बस 1 साल और गुजारेंगे। अगले साल अयोध्या वापस चलेंगे। हाँ प्यारी, ये दिन ईश्वर की कृपा से अच्छी तरह से कट गए। अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। थैंक यू। स्वामी, जरा देखना कैसा प्यारा हिरन है, मेरे लिए पकड़ दो ना। ये हिरन क्या ऐसे 52,000 पकड़ लो, मगर प्यारी जरा मौके की और देखो। दुश्मनी का बीज बोया जा चुका है, फसाद बर्पा हो गया है। सचमुच ये हिरन ही है या कोई जादू? इसको जाने दो, अपने शलावे दिखाने दो। इतने दिनों में लाखों हिरन आपके बालों से मारे गए, अच्छे अच्छे हिरन नजर से गुजर गए, कभी ख्याल ना किया, सवाल ना किया। आज ये मनहूस दिन था, ये हिरन देखकर सवाल किया। मैं तुम्हारे भले की बात कहता हूं और तुम बुरा मान गई। लो, मैं जाता हूं। लक्ष्मण सुनो, जब तक मैं ना वापस आऊं तुमने इसी जगह पर रहना है।
मेरी इतनी बात याद रखना। जो आज्ञा भ्राता जी। लो मैं चलता हूँ। है ये आवाज कैसी? लक्ष्मण, स्वामी जैसी आवाज है। लगता है कोई मुश्किल आन पड़ी है। आवाज तो भारी जैसी सुनी, मगर असल बात कुछ और है। मैं जानता हूं कि हिरण मर रहा है और फरियाद कर रहा है। ये खूब कही। अब मैं अपने स्वामी की आवाज भी नहीं पहचान सकती, इतना भी नहीं जान सकती कि किसकी आवाज है। मुसीबत का वक्त है। चलो चलो भाई का हाथ बढ़ाओ। इस वक्त आप कहां हैं? क्यों बदगुमा है? भाई पर आ जाए तो आकाश पताल पताल आकाश हो जावे। फिर किसके मुंह में दांत है जो उनके सामने आवे और मुंह की न खावे। ऐसे दानिशमंद फिर भी मुझको टाले बाले बतलाते हो। भाई का दुख बटाने से किस लिए घबराते हो? तुम्हें भाई तरा तरा कर आवाज लगावे और तुम बैठे हो कानों में तेल डाले। अफसोस। भाई की तरफ कोई आंख उठा ले तो उसी दम ढेर हो जावे। वो शिकार लाते ही होंगे। आप नाहक उदास होती है, बद हवास होती है। जंगल में जाना क्या महाल है, फिर आपकी तन्हाई का ख्याल है। फिक्रे ना बनाओ, बातें ना बनाओ। तन्हाई में मुझे भला कौन खा जाएगा? ये क्यों नहीं कहते तन्हाई से मुझसे चला नहीं जाएगा। लक्ष्मण, तुम कपटी हो। नहीं, तुम कापी हो। नहीं, तुम काली हो। नहीं, नहीं। धरती तू फट जा। आकाश के सितारों मुझ पर अंगारे बरसाओ। आंखों तुम मंदी हो जाओ। कानों तुम बहरे हो जाओ। मैं माता के ये कठोर वचन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप मेरी माता के बराबर हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, हुक्म डालूं तो गुनाह, आज्ञा ना पालूं तो पापी। खैर चरण रज माथे पर लगाता हूं, मगर जब तक मैं लौटकर ना आऊं आप मेरा एक कहना मान लीजिएगा। आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखिएगा। बस इतना मेरा कहना मान लीजिएगा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम इस रेखा के भीतर रहना। उल्लंघन कर कोई कुटिया के भीतर आएगा, हाँ उसे तुमको कहीं बच हो जाएगा। लोग
आज क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही जग से निराले हैं। अगर आपके रहने का मकाम फकीरों का क्या नाम और कहां उनके रहने का काम? जहां रात बड़ी बस वही विश्राम। फिर जहां इसलिए दर्शन दिए भिक्षा के लिए। आज और तो कुछ नहीं, ये कंदमूल फल है, कहिए तो नजर करूं। धर्ममूर्ति मनोकामना सिद्ध, इष्ट देव सिद्ध, सब कार्य सफल, पदवी अटल, सुहाग अटल। राज रानी तू तो नहाओ, तू तो फलो, कल से भूखा हूं, भोजन की इच्छा है, तेरा यह सुनकर आया हूं, कुछ भीख दे दे ताकि तेरा कल्याण हो। महाराज, महाराज कहो तो अभी कंदमूल फल हासिल करूं। संसार के त्यागियों को सीता के स्वाद से क्या, जो समर्थ हो वो ही दे। अगर कंदमूल ना हो तो ना सही, ईश्वर कहीं और देगा। एक दर बंद, हजार दर खुला। और महाराज, मुझे कभी विकार है, लीजिए लीजिए कंदमूल फल हासिल है। माई, तुझे तेरे अवतार चित्त का फल मिले। तू बड़ी दानी है, वेद शास्त्रों की बातें जानती है, इसलिए जरा अपने मन में विचार करो कि भिखारी को बंदी चुटकी देना उचित है या अनुचित। आपका कहना ठीक है। आज संशय की बात हुई, आप यहीं से कंदमूल फल हासिल कीजिए। मैं तो जनक नंदनी समझ कर आया था, तुम्हें दान देने में संकोच है तो ठीक है, अपने पास रखो, मैं कहीं से और लूंगा। और लख ब्रह्मचारी जी, आप बिगड़े नहीं, क्रोध ना करें। मैं इस कुंडली से बाहर नहीं आ सकती, लक्ष्मण जी की बात नहीं टाल सकती। झलक दुलारी, राम जी की प्यारी, भाग्यवान, दान देते समय ऊंच नीच नहीं किया करते। साधु जी महाराज, अच्छा लीजिए, मैं आपका कहना मान लेती हूँ। हाजर जो सीता से ले जग साई, हाजर जो सीता से ले जग साई, हे प्रभु न्याई, हे प्रभु न्याई, हाजर जो सीता से ले जग साई, हाजर जो सीता
हेलो। क्यों लक्ष्मण, तुम यहाँ सीता जी को किसके भरोसे छोड़ के आए? खैरियत तो है? आप कुछ सोच ना करें, किसी बात से ना डरे, मैं पहरा कर आया हूं। ऐसे होशियार समझदार, समझ लो कि तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पहरा भी फजूल, चौकी भी फजूल। जहां इतने दुष्टों का गिराओ, वहां एक अकेली औरत का कैसे बचाओ? मैं तो आता ही ना था, कदम उठाता ही ना था। सीता जी जिद पर अड़ गई, हट पर अड़ गई, मेरा कसूर। वो औरत जात, तुम वक्त पे हालात, तुम समझ लो कि तुमसे तवज्जो की भूल हुई है। सीता जी की तन्हाई वाहियात हुई। भाई साहब, मैंने तो कोई बेवफाई नहीं की, माता जानकी से कोई बेइंतहाई नहीं की। उन्होंने एक आवाज सुनी कि लक्ष्मण दौड़ो, चोला छूट रहा है। बस वो घबरा गई और मेरे सर हो गई। भाई को बचाओ, मैंने लाख समझाया, मगर उन्होंने मेरी एक ना मानी, अपनी ही ठानी। इसलिए फिक्र जरूरी है, लेकिन मेरी चौकी पूरी है। बेशक फिक्र की कोई बात नहीं, मगर क्या करूं, मेरी बाई आंख फड़क रही है। बाई आंख का फड़कना हाय से मलाल है। अजाब तो यूं ही फड़का करते हैं, पर इससे कहीं अक्लमंद डरा करते हैं। मेरा पहरा संगीन है, इसलिए दिल में कोई बात ना लाए। अच्छा, जब तुम्हें इतना इत्मीनान है तो मुझे क्या भरम है। चलिए, सीता जी राह देखती होंगी। लक्ष्मण, क्या सीता जी को कहीं और बिठा कर गए थे? वो यहाँ तो नजर नहीं आती। मैं तो यहीं बिठा कर गया था, कहीं किसी और जगह तो नहीं उठकर जा बैठे। चलो आगे देखो क्या मामला है। आह, सीता जी तो गायब हो गई। गजब हो गया, ये क्या सबब हो गया। लक्ष्मण, मैं ना कहता था कि मेरा माथा ठनक रहा है। देखा भाई, आंख का फड़कना बेअसर नहीं गया। जनक दुलारी, मैं तुम्हें समझाता समझाता हारा, सर पटक मारा कि जंगल का मामला है, 14 बरस का फासला है। तुमने मेरी जरा ना मानी और साथ चलने की ठानी। देख लिया इसका क्या फल मिला, ये कैसा गुल खिला। मैं क्यों कर जीऊंगा, कब तक गम के आंसू बहाऊंगा। मैं
कैसे दिल को समझाऊंगा, मैं किसे कलेजा चीर कर दिखाऊंगा। प्राण प्यारी, दुखड़ा दूर कर दो, मुखड़ा दिखाओ और सूर कर दो। आपने जो रास्ते में शर्माया वही सामने आया, वही आगे आया। बात बिगड़ गई, इनायत गुजारी उल्टी पड़ गई। भाई साहब, कलंक गवारा नहीं, रुसवाई बर्दाश्त करने का कोई चारा नहीं। दिल सदमे मुजम्मत से कराह रहा है, मुंह ना दिखाओ यही दिल चाह रहा है। इजाजत दीजिए मैं दिल की आग बुझाऊं और कलंक को उतारूं। मगर लक्ष्मण, इस वक्त दम तोड़ना, रफाकत से मुंह मोड़ना होगा। इसलिए मजबूरी है, माता जानकी का पता लगाना जरूरी है। भाई साहब, आओ जरा माता जी को तलाश करें। क्या बनवासी, सत्यनाशी, प्यारी, सूरत मूल, सीरत मूल, बनना उनकी दासी। मेरी जान, मेरा कहा मान। हो बेशरम, मगरूर, तेरे मुंह में लगे आग, जुबान पर गरम चप्पे लगे। प्राणपति की शान में ये गुस्ताखियां। बदलवाम, तुर्शिए कलाम। तो इस वक्त मेरे पंजे में गिरफ्तार है, फिर भी तुम्हारी ये गिरफ्तार है। राम की याद भूल ना रो, फरियाद फजूल। लंका पे जाकर इतना ठाठ बाट दिखाऊंगा कि तुझे सब रानियों की महारानी बनाऊंगा। आग लगे तेरी लंका को, तेरा मुंह झुलस जाए। और जानकर दिल में नशत्तर कबोता है, बातें बना बना कर अपने कर्मों को रोता है। ओ एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, खामोश। वही तरसे गिरफ्तार, अभी ठान लूं तलवार। है मेरे प्राण जीवन रघुकुल, जहां जल्दी आओ, अपनी जान की को बचाओ। ये दुष्ट बातों में जहर उगल रहा है, सिर पर तलवार लहरा रहा है। जो तड़पाती है दिल को वो सदाए नाच किसकी है। कलेजे पर हो जिसके चोट ये आवाज किसकी है। अरे ये नाच जिगर खराश जिस दिल में पास पास है, मालूम नहीं कौन सी नन्ही सी जान किसी की जान में फंसी है। हाय, इस दुष्ट ने मुझे
प्यासे में फंसा, कोई मददगार नहीं, कोई गमखार नहीं। ओ सितमगर, क्यों किसी को सता रहा है? निकलो, मैंने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा? जानता नहीं कि मैं रावण हूं, इंद्र मेरा खिलौना है। सूरज और चांद मेरे दरवाजे पर झाड़ू देते हैं। बच्चा, मोटे मोटे हाथ पांव पर ना इतरा, सिर होगा तो अभी सीधा कर दूंगा। मुट्ठी पर जान पे इतना घमंड। बस मंडी तुम नहला, चोट संभाले रह, अभी लात मार दूं तो पेट फट जाए। आयो दोनों साथ मुर्गे की एक टांग चले जा रहा, तोते को पढ़ाया और वो तुम का वही रहा। मेरे पंजे से निकल सके। अरे कोई रामचंद्र जी तक खबर पहुंचाओ, उनको मेरे पास बुलाओ। लक्ष्मण, किसी की दर्द भरी आवाज आ रही है जो दिल को तड़पा रही है। जरा सुनो तो किधर से आ रही है? जी हाँ, मगर मेरा ध्यान किसी दूसरी तरफ था। मैंने इधर कुछ के छींटे देखे हैं, मेरी तो जान निकली जा रही है। ये खून के दबे कैसे हैं? जरा जल्दी कदम बढ़ाओ, ये खून ज्यादा देर का मालूम नहीं होता। किसी से लड़ाई हुई है। मुबारक, कब से राह देख रहा हूं, सांस उठने को है, जल्दी दर्शन दीजिए। भाई, तुम कौन हो? ऐसे लहू लहान क्यों हो? तुमको किसने जख्मी किया? मैं जटायु हूं, आपकी भक्ति ने कमल सफल कर दिया। रावण सीता को लिए जाता था, मैंने उसको रोका, उसने मुझे तीरों से जख्मी कर दिया। दर्शनों की आंखों में दम देखा है। आओ भाग्य, चरण देखने को मिल गए, अब दम निकलने को है। मायूस ना हो, मैं अभी आपके बदन में रूह फूंक देता हूं।
बस आपकी कृपा चाहिए। आज का दिन नहीं मिलेगा, चरणों के सामने ही मुक्ति को छोड़कर और वक्त की मौत जाऊंगा, ऐसा ना समझ नहीं हूं। अब सुखदेव दीजिए। राम राम राम।